हेलो फ्रेंड, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायो मॉलिक्यूल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो होता क्या है। ये लेक्चर फर्स्ट है, तो देख लेते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या होते हैं सब्सटेंस के, उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जो केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उसका स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। उसका स्टडी करना ही बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम दिखा दें, यहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि जो ग्लूकोज है वो कैसे बनता है। ग्लूकोज जो बनता है वो CO2 का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, CO2 और वाटर का रिएक्शन क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कराते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6। ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो अगर हम कंपोजिशन की बात कर लें, यहाँ पे मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का स्टडी करते हैं, तो ये ग्लूकोज जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है। ग्लूकोज हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनता है। तो इसमें क्या क्या है, कंपोजिशन में हम देखते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर इसकी बात हो रही है तो ये इसका क्या है, कंपोजिशन है। और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, तो ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो ये इसका क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है। सबसे पहले तो यहाँ से CH2OH होगा, यहाँ पे CH जो ग्रुप लगा होगा, इस साइड में OH, फिर इस साइड में OH, फिर इस साइड में OH, OH, जो बचा है वो H, 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 H। ये हो गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपोजिशन है, उसका स्ट्रक्चर है, केमिकल रिएक्शन है सब्सटेंस का, उसका स्टडी करना ही बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देख लेते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, एक मिनट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक। और हमको पढ़ना है प्रोटीन के बारे में, और पढ़ना है लिपिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, लास्ट हमको पढ़ना है विटामिन। ये सारी चीज हमको पढ़ना है।
बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स क्या होते हैं? एनर्जी के सोर्स होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? एनर्जी के सोर्स होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है। देखा करिए, अगर किसी को वीकनेस हो रहा है तो उसको तुरंत ग्लूकोज दिया जाता है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए किसका यूज किया जाता है? मतलब तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है। प्रोटीन क्या करता है? मसल्स को बिल्ड करता है। लिपिड्स जो होता है इमरजेंसी के लिए एनर्जी होता है। अगर लिपिड्स जो होते हैं ना, वो आपकी बॉडी में जो स्टोर हुई एनर्जी होती है वो होते हैं। अब स्टोर हुई एनर्जी कब यूज होगी? जब आप खाना वगैरह नहीं खाते तो बॉडी क्या करती है? आपकी ही बॉडी से एनर्जी लेती है। तो जो लिपिड्स होते हैं वो इमरजेंसी एनर्जी होती है। और ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आप देखेंगे डीएनए और आरएनए। जो डीएनए है उसको कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस सब पे हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो फिर जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहेंगे? डीएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड को कहेंगे आरएनए। तो ये इनका काम क्या है? इनका काम है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन। ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। और आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन को बनाते हैं। जो आरएनए होते हैं ना, वो प्रोटीन को बनाते हैं। ये याद रखना आप, आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। अब विटामिन्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो विटामिन्स क्या होते हैं? एसेसरी सब्सटेंस होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मोबाइल हो गया आपके पास, हाँ, मोबाइल आपके पास है तो मोबाइल तो है आपके पास, लेकिन मोबाइल के साथ साथ आपको क्या मिलता है? मोबाइल का कवर मिलता है, चार्जर मिलता है। ये सब क्या हो गए? एसेसरी सब्सटेंस हो गए। तो बॉडी के लिए विटामिन्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ये हो गया आपका बायोकेमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।